नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। इस लेक्चर में इसकी पृष्ठभूमि, इसके क्या प्रमुख कारण थे जो कि जिन वजह से ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का जो है विस्तार कैसे हुआ, किन किन चरणों से हुआ, क्या परिणाम रहे, महत्व एवं निष्कर्ष, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो शुरू करेंगे। देखिए, शुरू करने से पहले देखिए, दो बातें आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। पहला है कि बीपीएससी की बात अगर करें तो एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन जो हम लोगों ने भुगता उसका हर्जाना हमें सही रूप से नहीं मिला। ये छोटे दलालों को पकड़ करके रखा गया है। अभी तक जो है एक फाइनल डिसीजन, फाइनल निष्कर्ष क्या हुआ, ये चोरी कहाँ से हुई, क्यों हुई, किसने करवाई, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और ऐसे में फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। आप विश्वास मान के चलिए फिर से ही चोरी होगा, भले पता चले या ना चले, क्योंकि ये वहाँ एक सिस्टम बन चुका है और कर रहा है सिस्टम में बैठा हुआ लोग ही। तो खैर, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक जो है इसका जांच क्लियर नहीं हो पाया है। दूसरा बात है, ये जो आजकल चल रहा है अपना अग्निपथ, अग्निवीर, जो भी है, कई लोग इसे सही बता रहे हैं, कई लोग इसे गलत बता रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि योजना भले सही हो सकती है, लेकिन योजना को लाने वाले का क्या विचार है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। वो योजना के लिए कितना सीरियस है ये भी बेहतर जानते हैं। बहुत अच्छी योजना है, आपको आधुनिक सेना बनाना है, आपको तकनीक सेना में लाना है, लेकिन आप उस करने के लायक ही नहीं है, आप वो करना चाहते ही नहीं है। केवल योजना आप परोस देते हैं सामने में लोगों के, और फिर जो है लोगों को उसके लाभ गिना गिना के पागल बनाते हैं। नया शिक्षा नीति पर कमेटी ही बन रहा है, जहां आधा से ज़्यादा बहाली मुखिया और बीआरओ के मिली भगत से हुआ है। टैलेंटेड लोग घर में बैठे हुए हैं, कुछ एक टैलेंटेड लोग जो हैं जॉब में हैं, बाकी तो सब मुखिया के रहमो करम पर ही घुसे हुए हैं। वहाँ नया शिक्षा नीति आपका क्या काम करेगा। तो बहुत बात है, लेकिन हाँ, ये जो आंदोलन हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। अपना ही लोग सब जो है, बहुत सारा लोग स्टेशन पर परेशान हो रहा है, भूख से तिलमिला रहा है, बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन सरकार सुने भी तो कैसे सुने। ट्वीट करिएगा, 15 मिलियन 20 मिलियन आपका आईटी सेल बैठ के ट्वीट डिलीट करवा देगा। और अचानक से आप कभी भी कुछ रात 8 बजे ले आते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको पेंशन ही बंद करना है तो अपने नेताओं लोग का करिए। आर्मी के साथ खिलवाड़ पर कोई समझौता नहीं। तो ये सब मुद्दा है। बीपीएससी वाला बहुत दुख होता है कि इतना दिन हो गया, अभी तक कोई सीरियस जांच नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ निकला नहीं है। क्या पता इस बार भी कुछ होगा, और होगा ही होगा। खैर, आम आदमी सिर्फ मेहनत कर सकता है। चलिए देखते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन सभी आदिवासी आंदोलनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा था। शुरू में यह आंदोलन धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में बदल गया था। तो बिरसा मुंडा जो आंदोलन था, ये स्टार्ट तो हुआ था धार्मिक शुद्धिकरण के नाम पर, या धार्मिक शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया। कहता है बिरसा आंदोलन को उलन गुलान भी कहा जाता है। मुंडा जनजातीय समाज में खुटकट्टी व्यवस्था मौजूद थी। खुटकट्टी व्यवस्था वह व्यवस्था है जो कि सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त करके एक नया ही व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया। साथ ही भू राजस्व दर को भी बढ़ा दिया गया। मतलब आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक को ही बदल दिया गया। तो आगे कहता है कि भू राजस्व दर जब बढ़ गया, इसके अलावा जमींदार एवं ब्रिटिशकारी शोषक नीतियों ने लोगों में आक्रोश पैदा किए।
इस औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बात करेंगे विद्रोह के कारणों की, तो जिसमें पहला है आर्थिक कारण। कहता है कि खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और बढ़े हुए लगान को चुकाने के लिए आम जन धीरे धीरे साहूकार, सूदखोर इत्यादि के जाल में फंसने लगे। क्योंकि खुटकट्टी व्यवस्था जो सामूहिक व्यवस्था थी लोगों की कृषि पद्धति का, उसको बदल दिया गया था और ऊपर से लगान भी बढ़ा दिया गया था। ऐसे में लगान टैक्स चुकाने के लिए वे जो है गांव के जो है बड़े बड़े जमींदार या साहूकार के चुंगल में फंसने लगे। और ये टैक्स चुकाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं चुकाएंगे तो कहता है लगान न चुकाने की स्थिति में उनकी ज़मीन जो है जब्त कर ली जाती थी। मतलब आपको हर हाल में टैक्स चुकाना ही है। अगर आप टैक्स नहीं चुकाएंगे तो आपकी ज़मीन लेकर के किसी और दूसरे को दे दी जाएगी, जिस कारण से लोगों में जो है रोष बढ़ा और आंदोलन की शुरुआत हुई। धार्मिक कारणों की अगर बात करें तो कहता है ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर अपने एजेंडे का प्रचार करने की छूट मिल गई। फलस्वरूप उनके पारंपरिक विश्वास, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यता एवं विश्वासों को बदलने की कोशिशें की गई और विश्वास मानिए यह कोशिशें आज भी जारी है। लोगों को अलग अलग रूप से प्रलोभन दे करके उनका जो है धर्मांतरण कर दिया जा रहा है वर्तमान समय में भी। और इन सभी कारणों से जो है लोगों में आक्रोश बढ़ा। लोगों को उनकी मान्यताएं, उनका विश्वास, उसे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊपर या स्वयं को श्रेष्ठतम बताना, ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया जाता था उस समय में, और आज भी यही किया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने लोगों को ईश्वर की आस्था से जुड़ने का आह्वान किया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया और अपने समुदाय को अपनी संस्कृति के साथ लेकर चलने हेतु प्रेरित किया। एक तरफ जो ईसाई मिशनरी है वे लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थी, वहीं बिरसा मुंडा ने लोगों से कहा कि आप जो है अपने संस्कृति को लेकर चलें, आप जिस पारंपरिक तौर तरीके से जीते हैं आप उसको अपने साथ लेकर चलें, यही हम जो है उनका धरोहर है। राजनीतिक कारण की बात करें तो कहता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों ने लोगों के अधिकारों का हनन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अलग अलग नियम बनाए कि आप इस तरह की कार्य नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप कोई एक विशेष पूजा करते हैं जिसमें कि शायद वो लोगों के लिए संस्कृति उस समय थी या उनकी संस्कृति थी, उस पर रोक लगा दी जाती थी अलग अलग नियम कानून बना करके। तो लोगों में जो है इसके प्रति रोष उत्पन्न होता था। फलस्वरूप बिरसा मुंडा ने लोगों को राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूक किया। लोगों को बताया कि आपके क्या राजनीतिक अधिकार हैं, अगर आप उस ट्रैक पर चलते हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब लोगों में जो है राजनीतिक अधिकार को बिरसा मुंडा ने डेवलप किया। लोगों से कहा कि आप लगान ना दें तथा लोगों से शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी बिरसा मुंडा ने लोगों को प्रेरित किया। आंदोलन के प्रमुख चरणों की अगर बात करें तो पहला चरण जो है कहता है आंदोलन के शुरुआती चरण में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। इस चरण में उन्होंने केवल समुदाय के धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण पर ही बल दिया। इसके लिए उन्होंने निम्न बातों को आधार बनाया: मुंडा समुदाय के सदस्यों का शुद्धिकरण करना तथा लोगों को मद्यपान एवं पशु बलि प्रथा से मुक्त कराना। मतलब पहला चरण जो था इसमें मुख्य रूप से जो है उन्होंने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण पर बल दिया। इससे क्या होगा कि लोग जो है दकियानुसी प्रथाओं से दूर रहेंगे, लोगों में एक आपसी समझ डेवलप होगा, तो वे एक मुश्त होकर के अंग्रेज़ों से लोहा लेंगे। आगे कहता है धार्मिक शुद्धिकरण के क्रम में ही बिरसा मुंडा ने कहा ईश्वर ने उन्हें मुंडा समाज के विकास करने तथा दूसरी अन्य ताकतों को नष्ट करने के लिए भेजा है। वे ही केवल समुदाय को बाहरी लोगों के बेड़ियों से मुक्त करा सकते हैं और शक्तिशाली मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। तो पहले चरण की उनकी
द्वारा किए गए ये प्रमुख प्रतिक्रियाएं थीं। बात करें दूसरे चरण की तो कहता है कि 1895 से 97 के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने समुदायों को एकजुट कर एक बड़ा संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव का अंत, बाहरी लोगों से आज़ादी तथा मुंडा राज की स्थापना करना था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने लगान नहीं देने की अपील की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए लोगों को आह्वान किया, जिस कारण क्या हुआ कि विद्रोह और तीव्र हो उठा। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे तीसरे चरण की तो कहता है यह चरण सबसे अधिक हिंसक एवं अस्थिर था, क्योंकि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो उठा। फलस्वरूप 1898 में बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। क्योंकि लोगों में आपसी समझ, आपसी भाईचारा ये बिरसा मुंडा ने पहले ही डेवलप कर दिया था। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनकी क्या अधिकार है, किस तरह से वे अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने रख सकते हैं। एक समय होता था जब लोग जो हैं मतलब आप ऐसे समझें कि उसको देख करके छिप जाते थे, लेकिन आज वही लोग जो हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए भी तैयार हैं, डट करके तैयार हैं। ऐसे में जब उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो विद्रोह जो है, ये आंदोलन जो है, ये और तीव्र हो गया। और जब इन्हें रिहा कर दिया गया, इतना प्रेशर पड़ा कि रिहाई के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः अपने संगठन को मजबूत किया। संगठन के सदस्यों ने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस स्टेशन, महाजन, साहूकार, जमींदार, ईसाई मिशनरी इत्यादियों पर हमला किया। कहता है कि धीरे धीरे यह विद्रोह खूंटी, गुमला, रांची जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गया। आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 30 जून 1900 को पेचिश के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। बात करेंगे आंदोलन के क्या प्रभाव, क्या परिणाम रहे तो कहता है बिरसा मुंडा विद्रोह अन्य सभी आदिवासी आंदोलन की तुलना में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। इसने मुंडा समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण परिणाम दिए, जैसे कि सन 1903 में खुटकट्टी प्रणाली को पुनः जो है बहाल कर दिया गया था। और इस प्रणाली जो है जो सामूहिक खेती प्रणाली थी, जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। लेकिन जब विद्रोह तीव्र हुआ 1903 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पास करके भू राजस्व संबंधी समस्या का जो है समाधान किया गया कि आप राजस्व एक लिमिट में लेंगे, अपने मन हिसाब से नहीं लीजिएगा। 1905 में प्रशासनिक सुगमता के लिए खूंटी और गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, पेटी में भी पूछ सकता है, खूंटी और गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया। इसके अलावा मानव बेगार पर रोक, जबरन श्रम इत्यादि इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये थे आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रभाव। बात करें महत्व की तो कहता है बिरसा मुंडा ने जनजाति के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए कई लक्ष्य निर्धारित किए। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन से स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया। और भी जो इसके बाद विद्रोह हुए, जो विद्रोह का तौर तरीका हुआ, चाहे किसी भी जाति, जनजाति या आंग्ल विद्रोह हो, उनमें कहीं ना कहीं जो है इस विद्रोह का एक बैकअप जरूर है, देखने के लिए मिलता है कि अगर आप पहले अच्छा कर लेते हैं, आपको पहले अच्छा रिजल्ट मिल जाता है किसी भी रूप में, तो अगले पारी में आप काफ़ी जो है सहज महसूस करते हैं। तो ये आंदोलन का यही महत्व था। यही जो है इसी ने स्वराज का मार्ग प्रशस्त भी किया था। आदिवासी समुदाय के बीच आपसी एकता में वृद्धि हुई, जिस कारण लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता आसान हुआ। लोगों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं प्रथाओं को त्याग कर अपने अधिकारों को जाना और अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। आंदोलन के माध्यम से लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का भी समाधान हुआ, साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता का भी लोगों में विकास हुआ। तो ये प्रमुख महत्व रहे हैं। बात करें निष्कर्ष की तो कहता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह महज एक विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति और उनकी स्वायत्तता एवं उनके अधिकार के लिए एक संग्राम था। यद्यपि इस विद्रोह का दमन तो कर दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के परिणाम सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक रहे।
इस विद्रोह के पश्चात जो अन्य विद्रोह हुए, कहीं न कहीं उस विद्रोह की पृष्ठभूमि जो है बिरसा मुंडा की जो है ये पूरी गाथा रही। और आगे जा कर के कालांतर में जो है इस विद्रोह से कई चीज़ें सीखने को मिली। लोगों ने इस विद्रोह के माध्यम से अपने आप को जो है ऊर्जावान बनाया। तो ये था हमारा बिरसा मुंडा आंदोलन। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक जो है बताइए कि 100 लाइक्स का जो टारगेट हर मेंस के वीडियो पर रखा जाता है वो पूरा नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।